एक कहानी है आपके उस विदेशी कलाकार की जिसने भारतीय महलों में बनाई देवी देवताओं की पेंटिंग। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनका नाम है स्टीफेन नॉर्बलिन। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो साल 1939 में जर्मन टैंकों और सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान पोलिश कलाकार स्टीफेन नॉर्बलिन और उनकी फिल्म स्टार पत्नी ने आभूषण गिरवी रखकर देश छोड़ दिया था। स्टीफेन नॉर्बलिन और उनकी पत्नी लीना को अपने सपनों के उस घर से जाना पड़ा जिसे वो बना रहे थे। पति पत्नी ने अमेरिका में शरण लेने की सोची। इस दौरान दोनों रोमानिया, तुर्की और इराक गए। फिर ये कपल भारत पहुंचा और यहाँ 6 साल ये रहा। भारत में रहने के दौरान ये लोग राजाओं के संपर्क में आए और इसका नतीजा ये रहा कि भारत को बेहतरीन कलाकृतियां मिली। साल 1941 से 1946 के बीच कई भारतीय राजाओं ने स्टीफेन को अपने महलों की को पेंटिंग से सजाने का काम दिया। साथ ही इंटीरियर को आर्ट डेको शैली में डिजाइन करने को कहा। स्टीफेन नॉर्बलिन ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, महाभारत रामायण का वर्णन करने के लिए चित्र, देश के प्रसिद्ध बाघ, तेंदुए और हाथी की तस्वीर बनाई। और आप देखिए, नॉर्बलिन की बनाई हुई तस्वीर राजस्थान के उम्मेद भवन पैलेस में अभी भी लगी हुई है। ये भवन ब्रिटिशकालीन भारत में जोधपुर रियासत के शासक का घर था। वैसे उम्मेद भवन पैलेस का इस्तेमाल अब लग्जरी होटल के तौर पर किया जाता है। साथ ही उनके बनाए चित्र गुजरात के मोरबी के राजाओं के महलों में भी बने हुए हैं। उन्होंने इसके अलावा बिहार के रामगढ़ के महाराजा की भी तस्वीर बनाई। भारत में कलाकारों के काम का वर्णन करने वाली चित्रांजलि डॉक्यूमेंट्री में विशेषज्ञ क्लॉज उल्रिच सिमोन ने कहा कि लेकिन ये समय के साथ लुप्त हो गया। नॉर्बलिन ने की बनाई गई तस्वीरें जीवंत और भव्य हैं। ये आर्ट डेको शैली में बने हुए हैं। ये तस्वीर हिंदू देवी देवताओं की मुद्राओं सहित पारंपरिक भारतीय कल्पना व्याख्याओं से जुड़े हुए हैं। स्टीफेन नॉर्बलिन ने पेंटिंग के लिए पढ़ाई छोड़ी। स्टीफेन नॉर्बलिन का जन्म 1892 में बॉर्सा में संपन्न उद्योगपति के परिवार में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि नॉर्बलिन बिजनेसमैन बने और उन्हें बेल्जियम के एंटवर्प में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए भेजा। लेकिन नॉर्बलिन की रुचि पेंटिंग बनाने में थी। उन्हें ये विरासत चाचा से मिली थी। वो एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार के वंशज थे। अग्नेसिका कास्परंजक ने लेख द अनप्लेन्ड रिटर्न ऑफ स्टीफेन नॉर्बलिन में लिखा कि युवा नॉर्बलिन ने पढ़ाई छोड़ दी और यूरोप निकल गए। यहाँ उन्होंने कई पेंटिंग प्रदर्शनी का दौरा किया और बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड में कई मैगजीन के लिए तस्वीर भी बनाई इन्होंने। स्टीफेन नॉर्बलिन बाद में बोर्सा लौट गए और यहाँ उन्होंने ग्राफिक आर्टिस्ट, स्टेज डिजाइनर और किताब इलस्ट्रेटर के रूप में काम किया। नॉर्बलिन को उनकी पेंटिंग के कारण जाना जाने लगा। वो इसके बाद 1933 में लीना से मिले और दूसरी शादी की इन्होंने। दोनों का जीवन बोर्सा में अच्छा जा रहा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने पति पत्नी को भारत पहुंचा दिया। स्टीफेन नॉर्बलिन भारत पहुंचे। चित्रांजलि में आर्किटेक्ट राहुल मेहरोत्रा ने बताया कि पति पत्नी सबसे पहले बम्बई में पहुंचे और यहाँ दोनों का विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाओं से परिचय हुआ। पति पत्नी मुंबई में रहने लगे और विभिन्न पेंटिंग प्रदर्शनी में नॉर्बलिन अपना काम दिखाने लगे। इसमें अमीर लोगों का ध्यान गया और नॉर्बलिन को वो जानने लगे। 1930 से 1940 के दशक में आर्ट डेको शैली का यूरोप में काफी चलन था, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं था। देश में कई रियासतों के महाराजाओं के बेटे जब विदेश गए थे तो उन्हें इसके बारे में पता चला था। महाराजा महेंद्र सिंह जी के बेटे मोरबी में नया महल बना रहे थे, तो वो इसे आर्ट डेको शैली में डिजाइन करना चाहते थे। महाराजा के बेटे ने महल को पेंटिंग से सुंदर बनाने का काम नॉर्बलिन को सौंपा। उन्होंने शिकार करने को दिखाते हुए तस्वीर से भगवान की प्रार्थना में मशगूल होते हुए और शासकों के पूर्वजों की तस्वीर भी बनाई और उनकी बनाई गई मानव आकृतियों में गहरे और हल्के रंगों का मिश्रण था। और अग्नसिका कास्पंजक ने अपने पेपर पॉलिश आर्टिस्ट एट द सर्विस ऑफ महाराजा में बताया कि स्टीफेन नॉर्बलिन को अगला बड़ा काम उम्मेद सिंह से मिला। नॉर्बलिन को उन्होंने जोधपुर में स्थित महल की इंटीरियर डिजाइन करने को कहा।
उन्होंने बताया कि स्टीफेन नॉर्विलिन से तस्वीर बनाने को जहाज दुर्घटना के बाद कहा गया था। इसमें महाराजा का लंदन से मंगाया गया फर्नीचर खराब हो गया था। उम्मेद भवन में पैलेस में अभी भी नॉर्विलिन के सबसे बेहतरीन कामों को देखा जा सकता है। उनकी देवी दुर्गा की बनाई गई तस्वीर में उन्हें शेर पर बैठे हुए और राक्षस का वध करते हुए दिखाया गया है। इसमें देवी दुर्गा के कई हाथ बने हुए हैं और उन्होंने हर हाथ में हथियार लिया हुआ है। और एक तस्वीर में तो देवी दुर्गा मिस्र की राजकुमारी की तरह दिख रही हैं। और ए ओरिएंटल रूम नाम के कमरे में नॉर्विलिंग में 6 चित्रों की एक सीरीज बनाई है और इसमें रामायण के महत्वपूर्ण दृश्यों को दिखाया गया है। इनमें रावण का देवी सीता का अपहरण और माता सीता का अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने की पेंटिंग शामिल है। इसके अलावा नॉर्विलिंग ने महल में राजा रानी के कमरों से डाइनिंग एरिया भी डिजाइन किया। स्टीफेन नॉर्विलिंग ने ली अपनी जान। देखभाल की कमी और गर्मी के कारण स्टीफेन नॉर्विलिंग की कई पेंटिंग खराब हो गई, लेकिन अब पोलिश सरकार ने उन्हें ठीक किया है और उनके कामों को पोलैंड और भारत में प्रदर्शित भी किया गया। लेकिन अभी भी कई लोग उन्हें नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्विलिंग को भारत छोड़ने अमेरिका जाने के बाद उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। सैन फ्रांसिस्को में पोलिश कलाकार को कुछ काम मिला, लेकिन ग्लूकोमा के कारण आंखों की रोशनी कमजोर होने पर उन्होंने पेंटिंग करना बंद कर दिया। नॉर्विलिंग की पत्नी लीना ने ब्यूटी सैलून में घर चलाने के लिए मैनिक्योरिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। क्लॉज ने बताया कि ऐसे घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया और नॉर्विलिंग अवसाद के शिकार हो गए। साल 1952 में उन्होंने इसलिए अपनी जान ले ली क्योंकि वे अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। कलाकार की मौत के साथ भारत में उनकी बनाई पेंटिंग को लोग भूलने लगे, लेकिन 1980 के दशक में क्लॉज उल्रीच सिमोन फिर से उनका काम सामने लेकर आए और इसके बाद नॉर्विलिंग के काम को पहचान दिलाने के लिए काफी कुछ किया गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रह गया है। तो ये कहानी है किसकी? स्टीफेन नॉर्विलिन की।